सबसे पहले ये चीज को हमें समझनी है, नीच किसे कहेंगे? जो शूद्र जाति का उसको नीच कहेंगे, जो क्षत्रिय जाति का उसको नीच कहेंगे, जो ब्राह्मण है उसको नीच कहेंगे, किसको नीच कहेंगे? एक बात कहूं, यदि कोई उच्च कोटि का ब्राह्मण है और यदि उसके घर में मांस का, मदिरा का व्यभिचार होता हो तो उसे ब्राह्मण का घर नहीं, उसको नीच का घर मानेंगे। कहो जय श्री। इसलिए नीच का घर समझ गए। यदि ब्राह्मण का घर ही क्यों ना हो, मांस बनता हो, मदिरा आती हो, व्यभिचार होता हो, तो नीच का घर है। और यदि कोई शूद्र जाति का चमार ही क्यों ना हो, यदि उसके घर में नित्य कीर्तन होता है, भजन होता है, सदाचार होती है, तो उसके घर में बैठ करके भी खाने में कोई दोष नहीं लगता है। कहो जय श्री। हाँ, हम अपनी कर्मों से हम नीच बनते हैं और हम अपनी कर्मों से हम ऊंची बनते हैं। यदि कोई हमें आमंत्रण करता है ना, हम अपनी बात बताते हैं, यदि कोई हमें आमंत्रण देता है ना किसी ब्राह्मण के घर में, तो पहले पूछता हूं, वैष्णव हो, मांसाहारी हो, क्या है? और एक बात कहूं, यदि कोई शूद्र का ही घर क्यों ना हो, यदि वो सदाचार से रहता है, वैष्णव है, तुलसी की माला पहनी है, और यदि हमसे आग्रह करता है, महाराज हमारे आपके घर में प्रसाद लेना है, तो मैं प्रसन्नता से जाता हूं, उस घर में प्रसाद लेकर के आता हूं। और यदि किसी घर में यदि मांस बनता हो, मदिरा बनता हो, यदि उसके घर में यदि कोई कहे प्रसाद देने के लिए, और यदि धोखे से भी हम यदि प्रसाद दे ले, तो इसका बहुत खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। कहो ना जय श्री। इसकी बहुत बड़ी उदाहरण है।